उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब उम्मीद जाग गई है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद यह उम्मीद लगाई जाने लगी है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 6 माह में संपन्न हो सकती है। ओबीसी आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन ने जो रिपोर्ट दी, उससे हाई कोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति संतुष्ट नहीं दिखे और महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की तर्ज पर पंचायत चुनाव करवाने के आदेश यूपी सरकार को दिए हैं। यूपी सरकार कभी एसआईआर प्रक्रिया, कभी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को ढाल बनाकर पंचायत चुनाव टालने के मूड में लगातार दिखाई दी, लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती से सरकार के मंसूबे कहीं न कहीं फेल होते दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 अगस्त की सुनवाई के बाद बात करेंगे 4 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया, आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 4 अगस्त को 4 याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ओम प्रकाश प्रजापति, खुशीराम, अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा और अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की डबल बेंच सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं की महत्ता इसी बात से लगाई जा सकती है कि बीती 10 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को अदालत के पहले मुकदमे के रूप में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था, यानी लखनऊ हाईकोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई सबसे पहले होगी। ओम प्रकाश प्रजापति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव और अधिवक्ता पीयूष पाठक दलीलें देंगे। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव करवाने के अलावा प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में यूपी सरकार, प्रमुख सचिव पंचायती राज, राज्य निर्वाचन आयोग, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज समेत 4 अन्य को पार्टी बनाया गया है। बीती 10 जुलाई को हुई सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए 3 सप्ताह में विस्तृत प्रति शपथ पत्र यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया था और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को इस मामले में नया प्रतिवादी बनाया था और आयोग को आरक्षण से संबंधित अपनी प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से देने के लिए आदेशित किया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 4 अगस्त को सरकार पंचायत चुनाव और ओबीसी आयोग के गठन से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड पेश करे, साथ ही सभी अधिवक्ताओं को बहस के मुख्य बिंदु तैयार करने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के माध्यम से चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया था और साफ कर दिया था कि संवैधानिक प्रावधानों यानी 5 साल में पंचायत चुनाव का उल्लंघन हल्के में नहीं लिया जा सकता। 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट यह भी देखेगा कि पंचायत चुनाव में देरी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हुई है या यह प्रशासनिक विफलता है। साथ ही कोर्ट इस बात की भी जांच कर रही है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। कुल मिलाकर इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट की सख्ती से एक बात तो साफ है कि कोर्ट अब सरकार के प्रति नरमी बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह आदेश है जिसमें प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के आदेश को कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया था। अब सबकी निगाहें 4 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। पंचायत चुनाव लड़ने वाले लाखों दावेदारों को यह उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह लखनऊ हाई कोर्ट से भी पंचायत चुनाव कराने को लेकर कोई बड़ा संकेत मिल सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।